हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पाई सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम अवयव कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आसान है, आप देखिए आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं अवयव ले रहा हूँ, जो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वो 2x2 एंड 3x3 का है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप निकाल सकते हैं। बेसिकली जो आप रो से रो को माइनस करते हैं, गुणा भाग करते हैं, वो लेंदी मेथड है। तो शॉर्ट में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा ये यहाँ पे। ये 2x2 का है और ये आपका 3x3 का है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सीखेंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसका जो ए इनवर्स है, व्युत्क्रम अवयव है, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 2x2 का। तो आपको पता है कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडज्वाइंट ए अपॉन, ठीक है, एडज्वाइंट ए अपॉन मॉड में ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पहले हमें क्या करना है, एडज्वाइंट निकालना है, उसके बाद मॉड निकालना है, दोनों को डिवाइड करना होता है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रिक है ये है, अगर इसका आपको एडज्वाइंट निकालना है तो इसके जो डायगोनल्स ये वाले होते हैं, इसको आपस में आपको इंटरचेंज कर देना है, मतलब एक दूसरे से इसको बदल देना है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 है, 3 की जगह 6, 6 की जगह क्या कर दो 3। तो ये एडज्वाइंट ए अगर आपको निकालना है, एडज्वाइंट ए, ठीक है। तो अगर आप ये निकाल रहे हो तो इसके डायगोनल को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो ये 6 की जगह क्या जाएगा 3, और 3 की जगह क्या आएगा 6, ठीक है। ये 3 की जगह 6 हो गया, और यहाँ पे क्या रख देना, मुझे 3 रख देना है। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको निगेटिव कर देना है। जो पॉजिटिव है इसको निगेटिव, जो निगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है, मतलब साइन को चेंज कर देना है। तो ये 2 का प्लस है तो यहाँ रखेंगे माइनस का 2, और ये माइनस का 4 है तो इसको रखेंगे प्लस का 4। तो ये हमारा क्या निकल का है, एडज्वाइंट ए निकल का है। मॉड ए निकालना तो आप सभी को पता ही है, मॉड ए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मॉड ए कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, मॉड ए कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि ये 6 का गुणा 3 में, 6 3 18, फिर माइनस लगाना है। 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूना 8, यानी ये -8 हो गया। तो 18 में 8 जोड़ोगे इस तरीके से, ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो क्या आएगा 26, ठीक है। अब इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा यही है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए आपका ये है, और ये मॉड ए कितना है 26, तो 1/26। और यहाँ पे क्या रखना है, एडज्वाइंट ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6 - 2, एंड ये होगा 4, और ये आपका होगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/26, ठीक है। और इस तरीके से इसको बना देते हैं, -2/26, ये आपका हो जाएगा 4/26, और ये हो जाएगा 3/26, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। इसको आप काटोगे पीटोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 3, और इसका आधा हो जाएगा 13, इसका आधा हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 13। इसी तरीके से इसका 2, और इसका कितना हो जाएगा 13, और ये तो कटेगा नहीं। तो ओवरऑल ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होके आ गई आपके सामने। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी 3/13, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया आपका -1/13, देन उसके बाद 2/13, और उसके बाद कितना आ गया 3/26। तो ये इसका ए इनवर्स निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। करना क्या है, पहले आपको डायगोनल को चेंज करना है, एडज्वाइंट ए आ जाएगा, तो हमने चेंज कर दिया, 3 की जगह 6, 6 की जगह 3 को कर दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस जो साइन जो है वो चेंज कर देना है, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉड ए निकालना है, मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो निकालना है। तो आप सॉरी डिटर्मिनेंट्स जो है वो निकालना है। तो 6 का गुणा 3 में माइनस इसका गुणा इसमें, ये तो आप जानते हैं, ये 26 आएगा। फिर करना क्या है, इसी फॉर्मूले में रख देना है, इसको डिवाइड कर देना है, आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आइए सीखते हैं कि जो थर्ड वाला है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब 3/3 का कैसे निकालते हैं। 3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका ए इनवर्स आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडज्वाइंट ए अपॉन में मॉड ए, ठीक है। तो फॉर्मूला सबके लिए यही लगने वाला है। तो सबसे पहले एडज्वाइंट निकालते हैं इसका। तो एडज्वाइंट कैसे निकाला जाएगा, इसका ट्रिक आप ध्यान से समझिए। हम क्या निकालने जा रहे हैं, एडज्वाइंट ए, ठीक है। इस तरीके से समझिए, एडज्वाइंट ए निकाल रहे हैं। तो क्या होगा,
सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे बीच वाले टर्म को पकड़ना होता है। यहाँ पे पहले हम एक बड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट ऐसे लिखते हैं। पहले हम देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसको बीच वाले को पकड़ना है, तो ये आपको लिखना है 2। इसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, -2, ठीक है। देखिए 2 -2, इसके बाद फिर ऊपर आना है, कितना हो जाएगा -3, फिर से वापस नीचे 2, ठीक है। पहले बीच वाले टर्म को आपको पकड़ना है, मैंने यहाँ पे लिया 2 को ले लिया। उसके बाद जस्ट नीचे क्या मिलेगा, -2, ठीक है। फिर इसके ऊपर जाओगे, फिर ये वाला आएगा 3, फिर इसके बाद वापस से 2, 2 2 3 2 2 2 3 2, समझ में आया ना। इस तरीके से ये जो कॉलम है इसको इसे रोज के फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, ये 20 से आपको शुरू करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या लेना है, देखिए ये आपका क्या है 3, तो यहाँ पे लिखो 3। इसके बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद फिर ऊपर से आएंगे, कितना आएगा 3, और 3 के बाद वापस से कितना लेना है, फिर से 3। आया समझ में, 3 2 3 3 2, आया समझ में। अब इसके बाद ये दोनों तो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब आपको ये वाला लेना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से इसको 20 से पकड़ेंगे, तो ये कितना आएगा 2। उसके बाद क्या लेना है 3, उसके बाद वापस से 2 लेंगे, फिर उसके बाद वापस से 2, ठीक है। जहां से शुरू करेंगे आप वहीं पे आपको आके खत्म करना है। बस ध्यान दें कि जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देना। तो कैसे हमने किया 2 3 2 2, ठीक है। अब ये इतना हो गया, तीनों का हो गया, ठीक है। वापस से यहीं से शुरू किए थे ना, तो इसको एक बार फिर से कर देना है। तो फिर से इसको कर देना है 2, फिर यहाँ पे -2, उसके बाद -3, उसके बाद वापस से 2। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला आपको जो रो दिखाई पड़ा है उसी को हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया, या फिर आप समझ लीजिए कि इसी को हमने फिर से कर दिया। यहीं से शुरू किया था, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर वापस से यहीं इसी को कर दिया, ठीक है। बीच से हमेशा आपको पकड़ना है। इस तरीके से हो गया, आपको समझ में आया। अब देखिए कैसे एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एडजॉइंट ए आपको निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे आप डिटर्मिनेंट्स निकालते हो वैसे आपको करना है। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। आप अपने मन में भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो 2 दूना 4, ठीक है, माइनस लग गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 तिहाई 6, ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6, और ये जो है माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ये ऐसे हो गया। उसके बाद मैं शॉर्टकट तरीके से कर भी सकता हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, ये 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सबको करना है। तो मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, ताकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिंपली जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझाने के चक्कर में इतना मैंने कर दिया, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और प्लस का 4, और 3 दूना 6, माइनस का 6, और माइनस जो है फॉर्मूले का होता है। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, तो 3 दूना 6, -6 और प्लस का 6, ठीक है। -6 और प्लस का 6 कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बारे में बात करेंगे। 3 तिया 9, ठीक है, माइनस का 9 और 3 दूना 6, -9 और 6, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, माइनस का ये तो 9 हो जाएगा, माइनस का 6, और सूत्र का भी माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो 9 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। अब इस वाले पाएंगे, 3 तिया 9, -4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 5, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो कितना आएगा ये माइनस का 5, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 तिया 6 और 3 दूना 6, तो प्लस का 6 माइनस का 6 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका भी कर लिया, और इसी तरीके से इसका भी हो गया। अब नीचे वाले क्या करना होगा, तो 2 दूना 4, -4 और माइनस का 6, ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 4 और माइनस का 6 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 2 दूना 4, माइनस का आपका हो जाएगा 9 और प्लस का हो जाएगा 4, तो क्या बचेगा माइनस का 5। ध्यान से समझिए, 3 तिया 9, माइनस का 9 और 2 दूना 4, ठीक है, प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। इसका भी हो गया। इसी तरीके से 2 दूना 4, ठीक है, और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 4 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका
10। तो आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वो आपको निकल के आ गया है आपके सामने। ये जो है आपका एडजॉइंट ए है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या पता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए निकल गया, मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए कैसे निकालोगे। अब आप चाहो तो वो पुराना मेथड यूज कर सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो आपको मिला, ये कॉलम जो मिला है, ये वाला कॉलम और इसका ये वाला रो, ठीक है, ये वाला जो आपको ये वाला रो दिखाई पड़ रहा है, ये इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो डिटर्मिनेंट्स है, जो मॉड है, वो आ जाता है। तो देखिए कैसे करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कितना आएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना आएगा माइनस का 15। ध्यान देना 3 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया है यहाँ पे, 5 के साथ। तो इधर से फिर देखो 3 का मल्टीप्लाई -10 के साथ तो कितना आएगा माइनस का 30। तो ये हो जाएगा आपका 45 में से 20 गया तो कितना आएगा माइनस का 25। ठीक है, अब ये आपके सामने क्या निकल के आया है, मॉड ए निकल के आ गया है और ये आपका एडजॉइंट ए निकल के आ गया है। ठीक है, अब आपको इसमें डिवाइड कर देना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइड में, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए ये इसका भी 2 यहाँ पे ये चला आया है, 1 मिनट, ये जहाँ पे था इसको हमने यहीं पे रख दिया। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एडजॉइंट ए निकल के आया और यहाँ पे ये मॉड ए निकल के आया, तो फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन -25, ऊपर से एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, 0 माइनस का 15, उसके बाद 5 माइनस का 5, 0 -10 -5 और 10। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, देखिए इसको डिवाइड कर देना इसमें, तो ये डिवाइड होकर क्या बन जाएगा आपका, तो 10 अपॉन -25 ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -15 अपॉन -25, ये हो जाएगा 5 अपॉन -25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका -5 अपॉन -25, ये 0 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरीके से टर्म और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये हो जाएगा -10 अपॉन -25। इसके बाद ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन -25, और ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन -25। तो ये आपका जो है ए इनवर्स निकल का है, इसको आप काट पीट सकते हैं थोड़ा सा, ये 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, और ये वापस से 5 एकम 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। तो ये आपका ए इनवर्स क्या निकल का है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए इनवर्स जो होगा वो आपका क्या निकल का आएगा -2/5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये क्या आएगा -1/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल 1/5, और ये वापस से आपका क्या हो जाएगा 0। एंड तीसरा वाला जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, चलिए अब ये तीसरा वाला क्या बचेगा यहाँ पे 2/5, और ये बचेगा आपका 1/5। ठीक है, और ये आपका क्या बचेगा -2/5। तो ये देखिए ये आपका जो वैल्यू निकल के आया है, ये जो है वैल्यू है वो ए इनवर्स का है। राइटिंग आपको थोड़ी सी गंदी लग रही होगी क्योंकि मेरी हैबिट अभी तक इस बोर्ड पे नहीं बनी है, बट ये आपका फाइनल आंसर है।